नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। केंद्र सरकार द्वारा लादे गए 3 किसान बिल के विरोध में विगत 44 दिनों से दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान पुत्र बलजीत सिंह ने युग का इंसाफ के साथ खुलकर अपनी बात रखी। किसान पुत्र बलजीत सिंह ने किसान विरोधी बिल को लेकर कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकारें किसानों के साथ ही आम नागरिकों को भी गुमराह कर रही है। आइए सुनते हैं किसान पुत्र बलजीत सिंह की युग का इंसाफ के प्रबंध संपादक दिनेश मेरुठा के साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश मेरुठा और मेरे साथ है प्रकाश माहौर कोहली। दोस्तों, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर महीनों हो गए लेकिन अब तक सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंजी है कि उनकी सुनी जाए, तो आइए आज हमारे बीच में एक युवा साथी मौजूद है। इनके कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि किसान है, लेकिन वास्तविकता में ये किसान है। और ऐसा ही एक मीडिया में सवाल उठ रहा था कि जींस पैंट पहने किसान जाते हैं, तो भाई आज वास्तविकता में हम जींस टी शर्ट वाले व्यक्ति से ही पूछते हैं कि वास्तविकता में किसानी होती क्या है, किसानी करते कैसे है, और जो बिल है इस बिल को लेकर ये क्या समझते हैं। आइए, ये एक रोचक शब्द होगा। भैया, सबसे पहले तो मैं बलजीत सिंह हूँ, पूर्व महासचिव मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस और पंजाब के एक कृषि पुत्र सरदार बेअंत सिंह जी की बेटी का बेटा हूँ, जिन्होंने जिला पंचायत ब्लॉक समिति जो 8 गांव की होती है उससे अपनी राजनीतिक शुरुआत करी। और उस परिवार के बेटी के बेटे होने का मेरे को बहुत प्लस मिला है हमेशा से। सरदार बेअंत सिंह जी ने इस देश के अंदर हरित क्रांति में भी अपना योगदान दिया। जब इस देश में आतंकवाद फैला, पंजाब में आतंकवाद फैला 1990 के दशक में, तो अपने आहुति दे के इस पंजाब को आज यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय और देश में कांग्रेस पार्टी को जड़ें मजबूत करने का श्रेय सरदार बेअंत सिंह को जाता है। इंदिरा जी और राजीव जी के बाद में कोई व्यक्ति शहीद हुआ है इस देश में कांग्रेस पार्टी के लिए, तो सरदार बेअंत सिंह हुए हैं। जी बिल्कुल। और रही बात आपकी, तो आपने पूछा कि आप जींस पैंट पहनते हैं, तो मेरे परिवार में सभी लोग किसान हैं, किंतु सब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है। मैं खुद भी BA LLB MBA प्लस MJ MC हूँ। आज भी छात्र हूँ IPS कॉलेज का, और वहाँ भी जींस पहन के जाता हूँ। मेरे पास 30 एकड़ भूमि महू के पास बड़गोना में है। आप आइए और मेरी भूमि में देखिए, मैं वहाँ हल भी चलाता हूँ, उसको कार से भी जोतता हूँ। मेरे पास वो भी साधन है कि मैं अगर जीन्स पैंट पहनता हूँ कि मैं किसान नहीं कर सकता। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछें, यहाँ इंदौर में 6 विधायक हैं। एक विधायक जो अपने आप को आजकल मंत्री कहते हैं, जो सरकार को गिरा के गए हैं, वो भी उस ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, पेवड़ई कंपेल से। आप उनसे पूछिए कि 1 एकड़ भूमि में कितना बीज डलता है, ये वो बता देंगे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है आप अपनी खुद की भूमि पे मजदूर बनकर कार्य करें। उसका पहला मैं आपको बताता हूँ, सन 1993 में इस देश में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई। तत्कालीन सरकार उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की, उन्होंने पेप्सी कंपनी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कुछ ज़मीन दी, किंतु उसमें ये प्रपोजल नहीं था कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, भारत सरकार ने, उस समय की सरकार ने, PV नरसिम्हा राव की सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में कोई ऐसा प्रपोजल नहीं किया था कि जिसके अंदर अगर किसान अगर अपनी ज़मीन किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देगा तो उसमें उसके पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा विवाद ही इसी चीज़ पे है कि अगर किसान अपनी ज़मीन को किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देगा, वहाँ स्थायी निर्माण होगा, और अगर उसके बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या SDM कोर्ट जाएंगे। भारत की न्यायपालिका की अधिनियम 3 के तहत कोई भी देश का नागरिक अगर उसको लगता है कि सामाजिक ताने बाने में या कानूनी तौर पर उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट जाके अपनी बात को रख सकता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ इंदौर आए थे, और जहाँ अपन खड़े यहीं से निकले थे, कल हमने भी एक उनको ज्ञापन दे के मांग की है कि आप मध्य प्रदेश के सरकारों, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पिपरिया में उनकी खुद की तहसील जो बुधनी है उसमें पिपरिया पड़ता है, वहाँ के विधायक नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी की विधानसभा में RB पटेल नाम का एक किसान, जिसने अपनी 60 एकड़ भूमि एक बड़ी कंपनी को दी, बिना लॉक के उन्होंने उससे धन को खरीद लिया, उसको चेक दे दिया, वो चेक बाउंस हो गया और वो किसान आज रोड की टक्कर खाता फिर रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दुष्प्रभाव है, जिससे भविष्य में हमारे देश के युवा
जो कृषि में काम करते हैं या व्यक्तिगत काम नहीं कर अपने रोजगार को सिर्फ कृषि में देखते हैं, उनके लिए ये काला वारंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एमएसपी को लेकर भी बहुत सारी विवादास्पद स्थिति चल रही है, तो आप एमएसपी पर क्या समझते हैं? देखिए, एमएसपी 1963 में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इस देश में हरित क्रांति को लाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया मौसम के हिसाब से, पानी के हिसाब से और वातावरण के हिसाब से कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के इलाकों में जहाँ पर कृषि का 80%, 60 से 80% जो आवक है वो इन्हीं चीज़ों से आती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैंने 1,95,000 मैट्रिक टन खरीदा, जो कि पंजाब से आज भी 25 लाख मैट्रिक टन कम है। किंतु उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर देश के लोगों को गुमराह करती है, तो दुर्भाग्य इस देश का ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति आज प्रधानमंत्री हैं, जो कभी भी किसी व्यक्ति के विरोध को नहीं समझ पाए और उसको विरोध करने वाले व्यक्ति को वो देशद्रोही कहते हैं। 60% मंडियाँ जो है इस देश की वो पंजाब, हरियाणा में है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मैं एक बात करूँ जूते की बात करूँ, मैं जीन्स पहन रखी, आपका क्वेश्चन था कि जीन्स, ये जीन्स मैं लेने जाता हूँ तो मुझे 645 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की जीन्स मिलती है एमआरपी पे, मिनिमम रिटेल प्राइस। तो अगर किसान अपनी फसल को एमएसपी पे बेचना चाहता है और उसकी मांग कानून में कर रहा है, तो ये क्या देश विरोध है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उनके कुछ चाटुकार संगठन जो हैं, जो कभी इस देश के संविधान को नहीं मानने वाले, इस देश के झंडे का विरोध करने वाले, और आज वो कांग्रेस ही है जो 60 साल में इस देश के संविधान को बचा के रखा है और यहाँ तक पहुँचाया है, तभी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। अगर हम तानाशाही पर उतर आते तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में नहीं दिखती। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर किसान अपनी मांग को मानता है तो वो देशद्रोही है। और एमएसपी की आपने बात करी, एमएसपी जो है वो 60% मंडियाँ जहाँ पे एक्टिव हैं। अभी मध्य प्रदेश में जब से ये मई की 5 तारीख से या जून के पहले हफ्ते से जब यहाँ पे मॉडल मंडी एक्ट लागू हुआ है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश की 43 मंडियाँ पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आज जाके कुछ चौथा मंडी में देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर व्यापारी परेशान हैं, उनको फसल नहीं मिल रही है। जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं मंडी एक्ट में, उनको फसल नहीं मिल रही है। बाहर प्राइवेट कंपनी आके किसानों को औने पौने दाम पर वो फसल खरीद के ले जा रही है। जी, आपका नाम बताइए। मैं बलजीत सिंह, पूर्व महासचिव मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस 2 बार, माननीय जीतू पटवारी जी की टीम में, माननीय प्रियव्रत जी की टीम में, और एक कार्यकर्ता हूँ।